ये बात 15वीं शताब्दी की है, जहां मल्लानी, जो अभी बाड़मेर का क्षेत्र है, वहां राजा राव मल्लिनाथ का शासन था और उनके पुत्र राव जगमाल, जो अपनी वीरता और आक्रामक योद्धा के लिए प्रसिद्ध थे। जगमाल का स्वभाव अधिक लड़ाकू और आक्रामक होने से राज्य में कभी कभी विवाद और संघर्ष का कारण बनी, जबकि राजा राव मल्लिनाथ शांत, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय शासक थे। इसी के चलते एक बार जब मल्लानी क्षेत्र की महिलाएं गणगौर पूजन के लिए कुएं पर गई हुई थीं और महिलाएं कुएं पर जल भरने और पूजा में व्यस्त थीं और गीत गा रही थीं, उसी समय वहां से गुजरात के पाटन का सूबेदार हाथी खा अपनी सेना के साथ वहां से गुजर रहा था। हाथी खा ने जब देखा कि महिलाएं अकेली हैं, फिर क्या था, जो महिलाएं गीत गा रही थीं, उनकी आवाज अचानक बचाओ बचाओ करने लगी और इधर उधर भागने लगी, क्योंकि हाथी खा उनका हरण करने लगा और उन्हें हरण करके ले गया। और जब गांव तक खबर पहुंचती, तब तक पाटन का सूबेदार हाथी खा महिलाओं का हरण कर भाग चुका था। गांव के लोग हाथ मलते रह गए। उस समय महेवा के राजकुमार जगमाल अपनी रियासत से बाहर गए हुए थे। उनके अलावा और किसी में इतना साहस नहीं था कि वह हाथी खा का पीछा कर सके। जब गांव के लोगों ने ये बात राव मल्लिनाथ जी को बताई, तो वो गुस्से से तप उठे और उन महिलाओं को हाथी खा से वापस छुड़वाने के लिए अपनी सेना तैयार कराने का आदेश दिया और वहां जाने का निर्णय किया। और इतने में ही राजकुमार जगमाल अपनी रियासत पहुंच गया। जब जगमाल को ये सब पता चल कि हाथी खा महिलाओं का हरण करके ले गया है, उसका खून खौल उठा। गुजरात के हाथी खा से टकराने और महिलाओं को मुक्त कराने के लिए कसमसाने लगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने अपने प्रधान भोपतजी हुल से कहा, ठाकरा, देश की इज्जत उतार कर हाथी खा जिंदा बैठा है और हम हैं कि अन्न खा रहे हैं। धिक्कार है इस तरह जिंदा रहने पर। भोपतजी तब नम्रता से बोले, कंवरा, धेजो राखो। अगर इस अपमान को ब्याज सहित नहीं धोया तो मेरा नाम भी भोपतहुल नहीं। मैं गुजरात की छाती चीर कर लड़कियों को इसी महबे में लाऊंगा। पर राजकुमार जगमाल को चैन कहाँ। जब तक वे महिलाएं सकुशल घर नहीं आ जाती, तब तक उन्होंने पगड़ी न बांधने और धुले कपड़े न पहनने की प्रतिज्ञा कर ली। उसी समय सिर पर काला कपड़ा बांधकर वह अहमदाबाद पर चढ़ाई करने की योजना बनाने लगे। उधर हाथी खा ने उन महिलाओं को पाटन के किले में कैद कर दिया था। हाथी खा लुटेरा था, जो अहमदाबाद के सेनापति महमूद बेग को सदैव प्रसन्न रखने का प्रयास करता था। इस बार अच्छा मौका था अपने मालिक को खुश करने का, लेकिन उसके सैनिक चाहते थे कि इन लड़कियों का बंटवारा कर लिया जाए, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। उसने साफ साफ कह दिया था कि सुल्तान महमूद बेग जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। इधर पाटन के किले में बंद महिलाओं ने अन्न पानी लेने से इनकार कर दिया था। हाथी खान ने उन्हें सुल्तान महमूद बेग को खुश करने का लालच दिया। उसने कहा कि अगर वे ऐसा करती हैं तो पूरी जिंदगी शान और शौकत के साथ कटेगी। महिलाओं ने हाथी खान की बात नहीं मानी। उन्होंने हाथी खान से साफ कह दिया था कि वे मर जाएंगी, लेकिन पर पुरुष को अपना शरीर नहीं छूने देंगी। अहमदाबाद में सुल्तान महमूद बेग की बेटी गिंदोली को जब पाटन के किले में महेवा से अपहरण करके लाई, महिलाओं को कैद में रखने की सूचना मिली, तो वह अपने पिता महमूद बेग से बोली, अब्बा हुजूर, सुना है कि हाथी खान ने महेवा लूटा है और लूट का बहुत सा माल लाकर पाटन के किले में रखा है। तब सम्राट बोले, तुमने ठीक सुना है शहजादी, हाथी खा एक बहादुर सिपाही है, उसने हमारा नाम रोशन किया है। पर अब्बा हुजूर, सुना है कि लूट में वह वहां से औरतें भी लाए हैं और उन्हें आपके हरम में भेजना चाहते हैं। यह तो ठीक नहीं है अब्बा हुजूर। ये सुन के महमूद बेग मर्दों की बातों में दखलंदाजी नहीं किया करते शहजादी। महमूद बेग ने यह बात नाराजगी से कही, पर जब उसने बेटी की आंखों में आंसू देखे तो वह तड़प उठा। वह उसे समझाते हुए बोला, रो मत मेरी दुलारी, अच्छा ये बताओ कि तुम चाहती क्या हो। तब गिंदोली मैंने कहा, मैं उन औरतों से मिलना चाहती हूँ अब्बा हुजूर। सुना है उन्होंने अन्न पानी छोड़ दिया है, फिर वे जिंदा कैसे रहेंगी अब्बू। गिंदोली ने भोलेपन से पूछा तो महमूद बेग बोले, यही तो मुसीबत है, मरने पर तुल जाती है ये हिंदू औरतें। पर शहजादी गिंदोली ने अपने अब्बू को मना लिया और वह औरतों से मिलने पाटन जा पहुंची। उन औरतों की हालत देखी तो उसका हृदय चीख उठा। वह सुख सुविधाओं में पली थी, तकलीफ कैसी होती है वह जानती ही नहीं थी। उसने उन औरतों से कहा, बहन क्यों सता रही हो अपने आप को, मान जाओ इन लोगों की बात। औरत को आखिर क्या चाहिए, घर बार, धन दौलत, देह सुख। महेबा से तुम्हें यहाँ ज्यादा सुख मिलेगा। शहजादी ने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि एक झन्नाटेदार हाथ पड़ा उसके गाल पर। उस औरत ने थू कहते हुए थूक दिया जमीन पर। ये देख के सैनिकों ने उस औरत की पिटाई करनी शुरू कर दी, पर गिंदोली ने उन्हें रोक दिया था। गिंदोली ने आखिरकार उन औरतों को मना ही लिया था। उसने आश्वासन दिया कि वह उन्हें यहाँ से निकालने में मदद करेगी। शहजादी गिंदोली ने अपने अब्बा से कहकर पाटन के एक बाग में उन औरतों को ठहरा दिया। अच्छी जगह पर रखने और अच्छे व्यवहार से शायद रूपसियों का मन बदल जाए। उधर प्रधान भोपतजी हुल परेशान थे कि अगर कुंवर जगमाल जब जिद ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, लेकिन देश की इज्जत का सवाल था। महिलाओं को तो हाथी खा से छुड़वाना ही था। फिर भोपतजी हुल ये पता करवाया कि हाथी खा ने उन महिलाओं को कहाँ पर ठहराया है, और जब पता चला कि महिलाओं को पाटन के किले में ठहराया गया है
तो कुंवर जगमाल ने अपनी गुस्से से तलवार उठाई और भोप्तजी हुल से बोले, ठाकरा चलो पाटन, आज हाथी खा का अंत है। लेकिन भोप्तजी हुल जानते थे कि पाटन के किले को भेदना और औरतों को छुड़ाना बड़ा ही मुश्किल काम था। भोप्तजी हुल बोले, कंवरा ये सही समय नहीं है वहां जाने का। फिर भोप्तजी हुल ने अपने विश्वस्त साथियों में से 21 जवान छांट लिए और उन्हें पाटन के मार्गों से परिचित कराया और वहां जाने की योजना बनाने लगे। और फिर आखिरकार अवसर हाथ आ ही गया जब पाटन में गणगौर की सवारी ठाट बाट से निकलने वाली थी और शहजादी गिंदौली भी गणगौर सवारी शामिल होना चाहती थी और इसके लिए अपने अब्बू से जाने की जिद करने लगी। तो अब्बू ने जाने के लिए हाँ कर दिया और शहजादी गिंदौली भी शाही सवारी में गणगौर के काफिले शामिल हुई और हाथी खान भी खुश था। शायद शहजादी रीझ कर उसे ही अपना पति बना ले, फिर तो पूरे गुजरात में उसका डंका बजेगा। शहजादी गिंदौली की वह हर इच्छा पूरी कर रहा था, इसीलिए न चाहते हुए भी उसने शहजादी को गणगौर की सवारी देखने जाने दिया। और उधर जब जगमाल को पता चला कि पाटन में गणगौर की सवारी निकलने वाली है और शहजादी गिंदौली भी सवारी में शामिल होने वाली है और उन्होंने सोचा कि महिलाएं भी गणगौर की सवारी में शामिल होगी, यही अच्छा मौका है उन्हें वहां से छुड़वाने का। फिर क्या था, उन्होंने कुछ मल्लानी नस्ल के घोड़े इकट्ठे किए और सभी ने व्यापारी का वेश धारण किया और अपने घोड़ों पर सवार होकर पाटन के लिए निकल पड़े। और हाथी खाने भी महिलाओं के बगीचे की चौकसी बढ़ा दी। शायद त्योहार का फायदा उठाकर जगमाल यहाँ तक नहीं पहुंचा। जगमाल और भोप्तजी हुल व्यापारी के वेश में वहां पहुंचे और अपने घोड़ों का व्यापार करने लगे, लेकिन उनको घोड़े नहीं बेचने थे। वो तो गणगौर की सवारी निकलने का इंतजार कर रहे थे और जब सवारी निकली तो उसमें महिलाएं नहीं थी। तो भोप्तजी हुल जगमाल से बोले, अब तो एक ही तरीका बचा है, हमें शहजादी गिंदौली को उठाना पड़ेगा और बाद में इसके बदले महिलाओं को छुड़वा लेंगे। फिर जगमाल बोले, तुम सब हाथी खा का ध्यान भटकाओ और मैं गिंदौली को उठाता हूँ। फिर क्या था, उन्होंने ऐसा ही किया और जगमाल ने गिंदौली को पालकी से उठाकर छूमंतर हो गए, जैसे धरती फोड़कर निकले हों और आकाश में समा गए हों। बस जगमाल के शब्द हाथी खान के कानों में गूंज रहे थे, महेबा के कुंवर जगमाल शहजादी को ले जा रहा है, हिम्मत हो तो पकड़ लो। और फिर पाटन अहमदाबाद के मार्गों पर वहां के लोगों को तो बस घोड़े दौड़ते हुए ही दिखे। हाथी खा के घुड़सवारों ने जब तक 50 कोस तय किए तब तक तो जगमाल के घोड़े महोबे की राजधानी खेड़ पहुंच चुके थे। पूरे रास्ते गिंदौली तो बस जगमाल को ही देखे जा रही थी, क्योंकि गिंदौली को महिलाओं द्वारा कही हुई बात याद आई, जिसमें महिलाओं ने कहा था, कंवर जगमाल और भोप्तजी हुल हमें जरूर छुड़ाने आएंगे। जगमाल की तलवार का पानी अभी मरा नहीं है। और एक ने कहा था, जगमाल जोधा है। महिलाओं की बातें सुनते सुनते उसके कान पक गए थे। वही रणबंका जगमाल आज गिंदौली के सामने था, पर जगमाल के मन में गिंदौली के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, आंखें तक नहीं मिलाई थी उसने। वो तो बस चलते ही गए और खेड़ पहुंचकर गिंदौली के लिए अलग डेरा लगा दिया। पूरी चौकसी बरती गई, गिंदौली को 7 सुख दिए गए। इसी के बीच रात ढल जाती है और सवेरा होता है। अगले ही दिन जगमाल उठकर अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी को कटवाता है और न्यू वस्त्र और पगड़ी पहन करके अपने पहले वाला वेश धारण करता है। जगमाल गिंदौली के डेरे में हाजिर होता है। जब गिंदौली ने जगमाल की आवाज सुनी तो गिंदौली के मन में फिर एक लहर उठी, उसे नजर भर देखने की। गिंदौली तो बस यही चाहती थी कि कब जगमाल अंदर डेरे में आए और वह उसे एक नजर देखे, इसके लिए वह बहुत ज्यादा उत्सुक थी। लेकिन जगमाल ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, पर वह पर्दे की ओट से ही बोला, शहजादी हम आपको उठा लाए, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आपको आपके अब्बा हुजूर के पास बाइज्जत पहुँचा दिया जाएगा। बस आप अपने अब्बा हुजूर को महिलाओं को छोड़ने का कागज लिख दें। अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हो कि जगमाल कैसे महिलाओं को छुड़वाता है और गिंदौली अपने प्यार को कैसे जगमाल से इजहार करती है, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। हम इसका जल्द ही पार्ट 2 लेके आएंगे।